हेलो दोस्तों, स्टडी गैड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो में हम सिंपल डिस्कशन करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमारी बातचीत किए हुए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप काफ़ी लोग स्टूडेंट्स के जो मैसेज हैं मुझे व्हाट्सअप पे आते हैं एंड टेलीग्राम पे भी आते हैं। बाकी चैट सेक्शन के अंदर जो हमारी स्टडी गैड ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसके चैट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी बच्चों के जो रिप्लाई हैं वो मेरे पास आते हैं। सवाल आते हैं उनके जिनका जिनका पॉसिबल होता है मैं जवाब दे सकूं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं पीछे। ठीक है, देखो कोर्स हमारा आपको पता ही है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो हमारा कोर्स है वो प्ले स्टोर पे आपको स्टडी गैड ऐप से मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी एप्पल की एप्लीकेशन है, iOS तो iOS एप्लीकेशन अभी है नहीं। आप सिंपल जा सकते हैं www.studykeeda लिखेंगे .studykeeda.co.in studykeeda.co.in लिखेंगे तो आप वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप अपने कोर्स पे जाएंगे, लॉगिन कर लीजिए, देन आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे इस कोर्स के अंदर क्या क्या है आपको पता ही है सबको, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर लेवल लॉ के MCQs हैं टॉपिक वाइज। ऐसे ही जो प्रोफिशिएंसी का पूरा सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हर किसी के काफ़ी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है मैंने। देन मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो प्रोफिशिएंसी के 50-50 के 25 मॉक हमने डाल रखे हैं एंड फुल लेंथ मॉक डाल रखे हैं हमने 19 फुल लेंथ मॉक डाल रखे हैं, जो कि काफ़ी हैं। 19 गुना में अगर आप 100 करेंगे तो 1900 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गए। दैन उसके बाद में नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिल ही रहे हैं। रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके MCQ हैं उसके अंदर, RRB NTPC के, एंड कॉम्बो पैक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। पहले कॉम्बो पैक जो था वो ऐड नहीं था, इसलिए जो कोर्स था हमारा सिंपल हम 200 रुपीज़ में इसको बेच रहे थे। लेकिन अभी कॉम्बो पैक ऐड करने से जो जो और किसी का ये कोर्स है, कॉम्बो पैक जो ऐड करने से इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, प्लस 150 रुपये। तो इसलिए इसको वैसे अगर साइड से अलग अलग से आप कॉम्बो पैक खरीदते तो 300 रुपये पड़ता, यहाँ पे 150 रुपये ऐड हो रहे हैं तो 350 में भी कोर्स है, जिसके अंदर आपको कम से कम 3000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे इसके। अब तो शायद मैंने दूसरा इसके अंदर पैक ऐड कर दिया जिसके अंदर SSC और सब हैं, तो 3000 में नहीं, इसके अंदर मुझे लग रहा है शायद 10,000 क्वेश्चन होंगे इसी के ही। ठीक है, बाकी ये सब कोर्स तो अलग है। देन उसके बाद हमने कंप्यूटर के MCQ डाल रखे हैं लगभग 800 एंड हमने फिर करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स अगर हम देखें NTPC का, जैसे कि मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, NTPC का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं तो लगभग 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे गए हैं। पहले ये रहता था कि जो करंट अफेयर्स था उनका पता नहीं रहता था कि कहाँ से पूछ ली जाए, काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते थे। लेकिन NTPC ग्रुप डी इन सभी का देख रहे हैं तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर्स के देखो MCQ तो मैं आपको दे रहा हूँ। देन उसके बाद में आप अगर प्रेफर करना चाहें तो स्पीडी मुझे काफ़ी ठीक लगती है करंट अफेयर्स के लिए। पूरे साल की आपको मिल जाएगी। हिंदी में भी आपको शॉप से मिल जाएगी 50 से 100 रुपये में आपको सिंपल ये मिल जाएगी शॉप। आप इसको बाय कर लें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, बाय कर लें आराम से उसको पढ़ लें, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। डेट सवाल ये भी काफ़ी चलते हैं कि सर ये पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अरे आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, पेपर तो हो जाएगा। कि आपके मॉक का जो स्कोर है वो 80+ चल रहा है, 70+ चल रहा है, तो आप ये सवाल पूछो कि यार मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई है एंड अब तो यानी पेपर हो ही जाना चाहिए। पेपर जब भी हो जाएगा। आप अपनी तैयारी पे फोकस रखेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका फोकस खाली स्टडी पे ही है। आपकी तरह इस पर जाए नहीं पूरा दिन आप उसके ऊपर लगा रहे हो डिस्कशन में कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, होगा नहीं होगा, अगले साल होगा। अगर अगले साल भी होगा तब कभी भी होगा, यानी उस वक्त आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्या आपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं? क्या बेरो एक्ट्स जो आपको हैं वो याद हैं? क्या साइंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे? क्या करंट अफेयर से कुछ भी पूछ लिया आप कर लोगे? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के जो लेटेस्ट इस अमेंडमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन ना पूछे गए थे, 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले उसके अंदर पूछे गए थे, इसलिए हमने इसको ऐड कर रखा है। इंडस्ट्रियल जो है हमारा 2020 उसको हमने ऐड कर रखा है, इसलिए उसके मुश्किल से 3-4 पेज के नोट्स होंगे, शायद 2-3 पेज के नोट्स हैं, उनको आप रीड कर लीजिए, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये बातें सर पे हमने डिस्कस कर ली हैं। देन इसके बाद देखो मॉक हर संडे चल रहा है। काफ़ी जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है, मॉक में अभी मुझे लग रहा है कि शायद 100 के अराउंड जो बच्चे हैं वो मॉक दे रहे होंगे हर वीक संडे को। ठीक है, एंड ऐसा यानी पूरे यानी इंडिया में आप देख लेना कि कहाँ पे आपको ऐसे यानी रेगुलर मॉक मिलें, और वो भी लेटेस्ट अपडेट। अब जो मैंने जो पिछले जो 3-4 मॉक हैं वो बिल्कुल RRB NTPC का जो पैटर्न है, रीजनिंग में उन्होंने कुछ एक चेंजेस किए हैं, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस के अंदर डालता हूँ कि कुछ भी नया आए तो पेपर में आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो इस तरीके के जो रीजनिंग थे वो क्वेश्चन तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं है, इस तरह का फील ना हो। इसलिए RRB NTPC के रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, GK के बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन हैं वो RRB में पूछे गए हैं, कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
अगर देखो मुझे ऐसा लगता है अगर 25 क्वेश्चन अपने पूछे जा रहे हैं जीके में से, तो डायरेक्ट तो मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ही रहेंगे। बाकी ऐसे घुमा फिराने वाले थोड़े क्वेश्चन रहते ही हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो हर किसी के लिए बाउंसर है। करंट अफेयर्स के अंदर 4-5 है, अगर आप याद कर दोगे तो डायरेक्ट उनको मार सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं, और करंट अफेयर आप 1 साल का याद कर लें, वो मैंने आपको बता दिया है स्पीडी से। ठीक, हर संडे मॉक जरूर दें, 10 बजे मॉक रहता है। मैं कितना भी बिजी हूँ, अभी भी तबीयत ऐसी अच्छी नहीं है, क्योंकि 14 दिन बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेके आया। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर वीडियो बनाइए, काफ़ी दिन हो गए बातचीत किए हुए। ठीक, तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। करंट अफेयर्स आपको बता दिया है कहाँ से पढ़ें। 10 बजे संडे को मॉक होता है, मॉक देने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको अपनी एक परफॉर्मेंस का पता चलता है। मैंने इस वीक एक क्विज़ भी यानी इसमें डाली थी कि कितने बच्चे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों को कमेंट आए थे कि सर मॉक तो आप रेगुलर कंडक्ट कराइए। कुछ एक बच्चे थे जिनका ताकि जब पेपर होगा ना तभी आप मॉक कराइए, एंड बाकी 2 ऑप्शन में तो कोई था नहीं कि मैं मॉक करता नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, मॉक देते रहें। अब मॉक में स्कोर कैसे बढ़े, कुछ एक बच्चे हैं जिनका जो देखो सभी का नाम तो मैं ले नहीं पाऊँगा, कुछ एक जैसे सोमालिया है, प्रशांत है, एंड प्रिया है, शिखर है, जिनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है, जैसे विवेक है। इन बच्चों के स्कोर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, एंड 70 प्लस तो सभी के चल ही रहे हैं इनके, और 80 जैसे इनके प्रशांत के हैं, सोमालिया इनके तो खैर हर यानी पहले दूसरे नंबर पे ये सब रहते ही हैं। मॉक के अंदर भी इनके 90 प्लस कभी 80 प्लस भी चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। स्ट्रेटजी की बात करें तो देखो सबसे पहले जो प्रोफिशिएंसी का जो 50 नंबर का अपना पोर्शन है, उसमें से आप ट्राई कीजिए कि 40 प्लस कैसे भी लेके आएँ। यहाँ पे आपको 40 प्लस लेना है, क्योंकि सिंपल आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, उनमें इतना भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप जितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ आप अपना स्कोर कर सकते हैं। जीके बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, उसको पढ़ना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन यहाँ आप स्कोर कर सकते हैं। 40 तक आपको लेके आना है कैसे भी करके। नेक्स्ट जो 50 हैं उसके अंदर आपको 25 नंबर है मैथ में। मैथ और रीजनिंग 25 नंबर है। मैथ और रीजनिंग एक स्कोरिंग चीज़ है, इसके अंदर भी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, फॉर्मूले सिंपल आपको याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के अंदर भी सिंपल आपको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे आप 25 में से आपको कैसे भी करके 20 नंबर लेके आने हैं, 20 नहीं तो 18 तक तो पहुँचिए कैसे भी करके, तो 58 तक तो आप पहुँच ही जाओगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट बचा है हमारा पोर्शन 25 नंबर का, जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे 3-4 करंट अफेयर्स, 10 नंबर साइंस है, और 15-12 नंबर यानी कि जो हिस्ट्री और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कुल मिला के 25 हो जाते हैं। तो इसमें आप 25 में से अगर आप 15 भी लेके आ जाते हैं तो बहुत सही है, अगर आप 15 तक पहुंच जाते हैं तो इस कुल मिला के आपके 73-75 के आसपास नंबर पहुंच जाएंगे। इतना आप स्कोर कर पा रहे हो, तो जिस हिसाब से कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ चुका है, पिछली बार जो 2019 का जो पेपर था उसकी आप कट ऑफ देख रहे थे तो 55-60 तक यानी कि मैक्स हर जगह रह रही थी, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ गई नहीं थी। ठीक है, और इस बार का जो ट्रेंड देख काफ़ी बच्चे यानी कट ऑफ भी डिस्कस करते रहते हैं। प्रोडक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा है, कितने बच्चों ने वो अटेंड किया है, तो इन चीज़ों फैक्टर्स काफ़ी होते हैं। तो एडवांस में कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना कि सर इस बार कितनी जाएगी, सेव रहने के लिए कम से कम 75 प्लस आप अपने जो मॉक्स चल रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंटली स्कोर करते रहें, पक्का आपका नंबर आना है। काफ़ी बच्चे यानी बोल रहे हैं सर आपके मॉक के अंदर ये जो बच्चा है ये तो गोरखपुर डिवीज़न से या फिर पता नहीं कहाँ से, कोलकाता से इसने बाहर रखा है, ये आपके मॉक के अंदर 90 प्लस कर रहा है, वहाँ सीटें इतनी है, अब तो मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। कृपया अपने आप ये डिमोटिवेट करने के लिए मैं आपको ये स्कोर नहीं डालता। मोटिवेट हो, मोटिवेशन आप लो, उन बच्चों से बातचीत करो कैसे भी करके। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो तो चैट जीपीटी से देख के कर रहे हैं। अरे भाई वो 19 मॉक कर रहे हैं, हर मॉक के अंदर वो चैट जीपीटी देख के स्कोर करके क्या मिल रहा है उनको? यहाँ पे मैं क्या उनको 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ क्या फर्स्ट पे आने में? ठीक है, तो उसमें उनका ही नुकसान है अगर कर भी रहे हैं तो। बाकी मुझे लगता नहीं कि बच्चे सीरियस हैं यार, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कर रहे हो। सब अच्छे से तैयारी करें, फोकस रखें, अपनी जो वीक एरियाज़ हैं उस पर फोकस करें। जैसे ही आप मॉक देते हैं कि भाई 75 मेरे नंबर आए हैं, 25 कहाँ पे कटे, ये वीक एरिया कौन सा है भाई? देखा इस बार यार मैटरनिटी वाले में से काफ़ी क्वेश्चन नंबर हैं जो अपने कट रहे हैं भाई, फैक्ट्री एड से कट रहे हैं, तो इस बार अगली बार नहीं कटना चाहिए इससे। कंप्यूटर का जो पोर्सन है इसमें से नंबर ज़्यादा कट रहा है, इस पर फोकस करता हूँ। मैथ में अगर बात करें तो भाई वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हर मॉक के अंदर गलत हो रहा है, तो इस पर फोकस करता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको जो 5 डेज़ आपको जो मिलते हैं बीच के अंदर, 6 डेज जो आपको मिलते हैं, उस पर वर्क करना है अपने वीक एरियाज़ पे। भाई इस एरिया में भाई मैं इस बार करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लूँगा इस 6 दिनों के अंदर, और इसके अंदर जो है मैं साइंस की बायोलॉजी है जो बेसिक है वो सारी चीज़ें पढ़ लूँगा। तो इस तरीके से आपको अपना इनपुट जो है देते रहोगे, स्कोर आपका तभी जो है इंक्रीज़ करने लगेगा। अपने जो वीक एरियाज़ हैं, कितनी बार मैं आपको बोल दूँगा, अपने जो वीक एरियाज़ हैं उस पर फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, कुछ भी याद मत रखें कि ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या बकवास चल रही है। बहुत रुपिंदर काफ़ी जो सीरियस बच्चे हैं वो तो पढ़ाई की बातें डिस्कस करते रहते हैं, अच्छा लगता है। कुछ है वो
पता नहीं किन किन मैटर पे लेकर लड़ाई करने ले जाते हैं। फिर मुझे मैसेज आते हैं पर्सनली, सर इनको ग्रुप से बाहर निकालो। फिर मुझे बाहर निकालना पड़ता है उनका। फिर उनका मैसेज आता है मेरे पास, सर मुझे ग्रुप में अंदर ले लो। अरे मैं भाई आप ऐसा करते क्यों हो? ठीक, तो आप ग्रुप में थोड़ा शांति बनाए रखें, ठीक है, शांति बना के रखें, पढ़ाई करें, पढ़ाई से रिलेटेड ही MCQ सोल्व करें और मॉक टेस्ट देते रहें। आपको कुछ कमी लगे किन चीज़ों की तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि सर इस चीज़ के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आप और ऐड कर दीजिए। एक मैं सोच रहा था कि जो बुक्स से रिलेटेड शायद पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन शायद पूछे गए हैं बुक्स से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो पुरानी बुक्स हैं। तो इसका मैं देखता हूँ सिलेक्टेड मुझे कोई क्वेश्चन मिलते हैं 15-20 क्वेश्चन शायद इस पर शायद मिल जाए, तो वो मैं डालने की कोशिश करूँगा बुक्स रिलेटेड। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपको ना इसके ऊपर क्वेश्चन डालने चाहिए, तो वो मैं बोल रहा हूँ, तो वो मैं डालूँगा। बाकी मैंने अपनी ऐप में ना सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स कर दिए, फुल लेंथ मॉक डाल दिए, कंप्यूटर के डाल दिए, प्रोफिशिएंसी के डाल दिए, नोट्स आपको सारी लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी। और बताइए आपको क्या चाहिए? कुछ एक बच्चे कमेंट्स आते हैं सर आप वीडियोस, अब वीडियोस का लाने का ना मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग में हूँ रेलवे में ही, तो इसलिए वीडियोस बनाने का इतना समय मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं। बाकी बीच में थोड़ा बहुत ट्राई किया था पेपर सोल्व करके डालने का, लेकिन इतने यानी कि रेस्पॉन्स इतना कुछ खास आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर लानी छोड़ दी। तो वीडियोज़ खाली हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे कुछ पता लगेगा, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या होगी, या फिर नॉर्मल हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी डिस्कशन हम करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि हमें ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए बीच बीच में या फिर चलने दो जो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।